हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कैसे हो सभी लोग बता दीजिए, है ना। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, आज से ही स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर MPPSC का जो यूनिट नंबर 3 है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। यूनिट नंबर 3 आप लोगों को पता ही होगा कि जो है वो 10 नंबर में आती है, MPPSC में पूछी जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे गोंड ट्राइब्स के बारे में। किसके बारे में? गोंड ट्राइब्स के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अबाउट गोंड ट्राइब्स, है ना। गोंड ट्राइब्स, ठीक है। गोंड ट्राइब्स, गोंड मतलब ये एक जो वर्ड है वो तेलुगु भाषा से, तेलुगु लैंग्वेज यानी भाषा, लैंग्वेज से लिया गया। जो गोंड शब्द है ना वो तेलुगु भाषा कोंड, क्या चीज? कोंड, तेलुगु भाषा कोंड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है माउंटेन। मतलब माउंटेन यानी पहाड़ी इलाके में रहने वाली जनजाति, ठीक है। पहाड़ी इलाके रहने वाली जनजाति। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम यहाँ? गोंड ट्राइब्स, ठीक है, जिसको तेलुगु भाषा से लिया गया है, तेलुगु भाषा कोंड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है माउंटेन, यानी कि माउंटेन में रहने वाली जनजाति, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम गोंड ट्राइब्स का जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या देखते हैं? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक MP का मैप बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे MP का जो है वो मैप है, ठीक है। एक वाइज MP का मैप बनाना कंपलसरी है। मैप के थ्रू हम कोई भी चीज़ आसानी से यहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैप में हमारा ये हमारा हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, और ये हमारा हो जाएगा साउथ, ठीक है। और जो हम देखेंगे यहाँ पर जिस ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर गोंड ट्राइब्स पाई जाती है, गोंड ट्राइब्स, ठीक है। यहाँ पर गोंड ट्राइब्स का ज़्यादा डोमिनेटेड यानी ज़्यादा दबदबा रहता है, ठीक है। ये गोंड ट्राइब्स है इस इलाके में, इस एरिया में, है ना। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ये हो जाएगा हमारा सिवनी जिला, सिवनी डिस्ट्रिक्ट, सिवनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा, क्या हो जाएगा हमारा? ये छिंदवाड़ा हो जाएगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा बालाघाट, बालाघाट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मंडला, ये हमारा हो जाएगा डिंडोरी, क्या हो जाएगा? डिंडोरी, ठीक है। सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी,
सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। गॉट इट? डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी। ठीक है, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी। सिवनी सिवनी ठीक है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि भौगोलिक वितरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौगोलिक वितरण। जो एमपी में गोंड जनजाति, जो गोंड ट्राइब्स है, वो कहाँ रहती है, वेयर इट इज लिव्ड। फाइन। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत यहाँ पर? सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, है ना। जो साउथ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पर ये ज़्यादा तादाद में पाई जाएगी। ये हमारा हो गया जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन की। बात करेंगे पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन में यहाँ 50,93,000 के समथिंग जो पॉपुलेशन है वो एमपी में रहती है। ठीक है, 50,93,000 पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर सरवाइव करती है। जो परसेंटेज के तौर पर हम देखते हैं तो 33.25% होती है ना। कितनी होती है? 33.25% होती है पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो दिस इज द लार्जेस्ट population, this is the largest tribes of India। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जनजाति है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली सबसे लार्जेस्ट, सबसे अधिक ट्राइब्स रहती है भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक ट्राइब्स कौन सी रहती है? तो क्या कहेंगे? गोंड ट्राइब्स। ठीक है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ एमपी। ठीक है, एमपी में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति गोंड। एमपी में सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब्स कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? गोंड। कौन सी है? गोंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। This is the largest tribes of India. This is the second largest tribe of MP। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पॉपुलेशन में 50 लाख है ना। परसेंटेज में देखते हैं तो हम 33.25%। दिस इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, है ना। और दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ एमपी। पहले स्थान पर कौन सा आ जाएगा? पहले स्थान पर आ जाएगा भील ट्राइब्स। भील ट्राइब्स जो होता है वो एमपी में फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, पहले स्थान पर आ जाएगा, है ना। भील ट्राइब्स एमपी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 37 के समथिंग। ठीक है, जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारे इसके बारे में डिस्कशन हम वहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना। तो अब चलो हम आगे बढ़ते, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गोंड ट्राइब्स, ठीक है,
पहला जियोग्राफिकल कौन कौन सा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सियोनी, ये अपना जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। गोंड ट्राइब्स का जो पॉपुलेशन है वो कितना हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा, और जो परसेंटेज है 33% हो जाएगा, है ना। लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जनजाति है ना, सबसे बड़ी जनजाति है, और मध्य प्रदेश में सेकंड पोजीशन पर रहती है, पहले पर जो है वो भील ट्राइब्स रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से। ये जो ट्राइब्स है वो कहाँ पर पाए जाती है, विंध्यान और सतपुड़ा मनोरंजन में, विंध्यान एंड सतपुड़ा रेंजेस में पाई जाती है, विंध्यान और सतपुड़ा रेंजेस में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम अब बात करें इसके सब ट्राइब्स की, किसकी बात करेंगे, सब ट्राइब्स, है ना। सब ट्राइब्स होते हैं, गोंड का सब ट्राइब्स, सब ट्राइब्स ऑफ गोंड, उप जनजाति, उप जनजाति क्या है, उप जनजाति जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहली जनजाति के बारे में बात करेंगे, अगरिया, ठीक है। दूसरी जनजाति के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगरिया के बाद प्रधान, प्रधान। थर्ड जनजाति के बारे में बात करेंगे तो ओझा, और के बारे में बात करेंगे तो कोयलबुत्ती, ठीक है। फिफ्थ के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोयलबुत्ती, इसके बाद सोल्हास, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम याद करते हैं, कौन कौन सी, अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयलाबुत्ती, कोयलाबुत्तुस, कोयला, कोयला बुत्ती, कोयलाबुत्ती, सोल्हास, अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयलाबुत्ती, सोल्हास, ठीक है। इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे, अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयलाबुत्ती, और सोल्हास, सोल्हास, ठीक है। अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयलाबुत्ती, सोल्हास, अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयलाबुत्ती, सोल्हास, अगरिया, अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयलाबुत्ती, ठीक है। तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे, सब ट्राइब्स हो जाएंगे। 1 सेकेंड गाइस, अगरिया, बोलो बोलो, रिपीट करो, इसको रिवाइज करो, रिवाइज करो, याद करो फटाफट। अगरिया, प्रधान, ओझा, अगरिया, प्रधान, ओझा, और क्या हो जाएगा, कोयलाबुत्ती एंड सोल्हास, ठीक है। अब हम ये सब ट्राइब्स क्या क्या करती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये इनका काम क्या क्या है ना, किन किन चीज़ से ये पहचानी जाती है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। किसी भी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। पूरा जो यूनिट 10 है वो कवर किया जाएगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहिएगा, है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारा ट्राइब्स,
16 अगरिया प्रधान ओझा कोयला भूति सोल्हास। अगरिया प्रधान ओझा कोयला भूति सोल्हास। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ये करते क्या क्या है। अगरिया प्रधान ओझा कोयला भूति। और अगरिया का काम है, ये जो काम करते हैं वो आयरन वर्क का, आयरन वर्क मतलब लोहे का कार्य करते हैं, लोहे का कार्य करते हैं। ठीक है। अगर ये आयरन वर्कर्स होते हैं जो कि लोहा टाइप्स के हो, बोल सकते हैं लोहा टाइप्स के। ठीक है। और प्रधान जो होते हैं ये पंडित के रूप में काम करते हैं। पंडित या पुजारी जो होता है, पूजा कराने वाला इन टेम्पल, प्रीस्ट वो बोल सकते हैं, प्रीस्ट टेम्पल। ठीक है गाइस, राइटिंग से मेरे राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है ना, और इस लैंग्वेज में कोई मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख रहा हूँ और ट्रांसलेट कर रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, यहाँ राइटिंग पर कोशिश ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे। ठीक है। लेकिन पूरा जो है बोलकर समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, पंडित पृष्ठ, ये पृष्ठ हो गया अपना। ओझा जो तंत्र मंत्र की एक्टिविटीज करवाता हूँ, तंत्र और मंत्रास, तंत्र मंत्र की एक्टिविटीज, तंत्र मंत्र की एक्टिविटीज करवाता हूँ, उसे क्या कहेंगे हम, मंत्रास। क्या कहेंगे, सॉरी ओझा, क्या कहेंगे, ओझा, है ना। ये ओझा होता है। तंत्र मंत्र हो गया। और कोयला भूति, कोयला भूति जो होता है वो ये क्या करवाता है, अपना सिंगिंग और डांसिंग के शौकीन होते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग के शौकीन होते हैं। और जो सोल्हास होते हैं ये होते हैं कारपेंटर, कारपेंटर जो कि क्या करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं। बढ़ई मतलब जो दरवाजे, खिड़की दरवाजे बनाते हैं ना, बस वही फर्नीचर टाइप का जो भी काम करते हैं वो कारपेंटर्स में आता है। ठीक है। तो परिवार करेंगे, सब ट्राइब्स ऑफ गॉन, अगरिया प्रधान ओझा कोयला भूति एंड सोल्हास। अगरिया प्रधान ओझा कोयला भूति सोल्हास। अगरिया प्रधान ओझा कोयला भूति सोल्हास। अगरिया प्रधान ओझा कोयला भूति सोल्हास। ठीक है। इसका वर्क देखें, अगरिया का वर्क होता है आयरन वर्कर्स होते हैं, यानी कि लोहा टाइप्स के जो लोहे का कार्य करते हैं, लोग कोई चीज़ें बनाने का कार्य करते हैं। प्रधान जो पंडित लोग होते हैं जो मंदिर में पूजा करवाते हैं, उस टाइप को प्रधान कहते हैं। ओझा जो जादू तंत्र मंत्र जो बड़वा होता है ना, उसको कहते हैं, कुछ जादू टोना जानते हो उससे ओझा कहेंगे। कोयला भूति सिंगिंग डांसिंग करते हैं, कोयला भूति क्या करते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग करते हैं। सोल्हास क्या करते हैं, कारपेंटर्स बढ़ाई का काम करते हैं, दरवाजे खिड़की बनाने का कार्य करते हैं। तो गाइस ये हमारा हो गया सब ट्राइब्स ऑफ गोंड। क्या हो गया, सब ट्राइब्स ऑफ गोंड। ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे अब मैरिज ट्रेडिशन यानी मैरिज सिस्टम के बारे में। ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अगर लिखना है तो लिख सकते हो, तो अपना वीडियो पॉज करके आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये साइड से क्या है। ठीक है। तो ये हो गया सोल्हास, कारपेंटर, कोयला भूति, सिंगिंग ओझा, डांसिंग एंड प्रधान प्रीस्ट, अगरिया वर्क एंड ऑल ऑफ सब ट्राइब्स। अगला है मैरिज ट्रेडिशन। जैसे एक मिनट इसके गोत्र की बात करेंगे हम, गोत्रास की। तो ये गोत्रास है कूर कहते हैं। क्या कहते हैं, कूर,
कुर कहते हैं। और ये टोटल 7 गोत्रास होते हैं इनके। कितना होता है? 7 गोत्र होते हैं। बस फूड में ये लोग पेज खाते हैं। पेज मतलब वो वाला पेज नहीं, कॉपी किताब का, है ना। पेज जो है वो चावल बनाते समय, जो पानी अगर चावल बनाते समय ज़्यादा हो गया और जिस पानी को हम या तो नीचे रख देते हैं या फिर कोई पीते हैं ना, पहले पीते थे लेकिन अब पता नहीं, अब ज़्यादा वो नहीं है उसके बारे में प्रचलन। लेकिन पहले चावल को अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो लोग पीते थे और वो बहुत स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी, सब चीज़ें उसमें पाई जाती है ना। तो इसलिए क्या होता है, वो उस ज़्यादा पानी हो गया उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? पेज कहेंगे। तो उसी को ये खाते थे, पीते थे, है ना। और वो आज भी इनका फेवरेट है, प्रचलित है ना। तो अब हम बात करेंगे मैरिज ट्रेडिशन की। मैरिज ट्रेडिशन या सिस्टम, मतलब यानी कि हम बात करेंगे विवाह प्रथा की। किसकी? विवाह प्रथा की बात करेंगे। किस किस टाइप से वहाँ पर विवाह प्रथा होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा सर्विस मैरिज, सर्विस या सेवा विवाह। विवाह को विवाह मैरिज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर्विस सेवा विवाह। सेकंड है हमारा दूध लोटावा, दूध लोटावा, दूध लोटावा विवाह। ठीक है, सर्विस सेवा विवाह, दूध लोटा विवाह। तीसरा हमारा क्या जाएगा? पॉलीथर मैरिज, पॉलीथर मैरिज या विवाह। ठीक है, पॉलीथर मैरिज या। इसके बाद आता है छठ मैरिज, छठ मैरिज। पांचवा आता है हठ मैरिज, हठ मैरिज। ठीक, और एक आता है पथोनी मैरिज, है ना। पथोनी मैरिज। ठीक है, और एक आता है प्रीति मैरिज। प्रीति मैरिज में क्या होता है? सातवां आता है प्रीति मैरिज। ठीक है, तो कितने टाइप्स की जो होती है? 7 टाइप्स की जो मैरिज होती है। कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप। मैरिज सिस्टम अगर हम बात करें, सर्विस सेवा विवाह, दूध लोटावा विवाह। ठीक है, सर्विस विवाह, दूध लोटावा विवाह या मैरिज, पॉलीथर मैरिज या विवाह, छठ मैरिज, है ना, हठ मैरिज और पथोनी मैरिज। ठीक है, प्रीति मैरिज, सर्विस विवाह, दूध लोटा विवाह, पॉलीथर विवाह, छठ मैरिज, हठ मैरिज, पथोनी। बोलो तो एक बार, बोलो याद करो उसको। ठीक है, सर्विस मैरिज, दूध लोटावा, पॉलीथीर, छठ, हठ, पथोनी, प्रीति। सर्विस दूध लोटावा, है ना, सर्विस सेवा या दूध लोटावा, है ना। इसके बाद पॉलीथीर, छठ मैरिज, हठ मैरिज, पथोनी मैरिज। ठीक है, प्रीति मैरिज। सर्विस मैरिज में सर्विस मैरिज, दूध लोटावा मैरिज, पॉलीथीन, छठ मैरिज और हठ मैरिज और प्रीति मैरिज। ठीक है,
बोलो एक बार रिवाइज करो, याद करो। अभी 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 याद नहीं हुआ फिर कभी नहीं होगा, तुरंत याद करो, इट्स कंपल्सरी। सर्विस मैरिज, सर्विस मैरिज, फाइन, दूध लोटा मैरिज, पॉलीथ्रिल मैरिज एंड छठ मैरिज, हठ मैरिज एंड हम कह सकते हैं प्रीटी मैरिज। समझ में आ गया? इसको उल्टा बोल, प्रीटी मैरिज, हठ मैरिज, छठ मैरिज, पॉलीथ्रिल, पॉलीथ्रिल के बाद आ जाएगा दूध लोटावा एंड सर्विस, सर्विस मैरिज। ठीक है, ये हम डिस्कशन कर लिया इसके बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें होता क्या है, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लो, सर्विस विवाह, दूध लोटा विवाह, पॉलीथिन मैरिज, छठ मैरिज, हठ मैरिज, पथोनी मैरिज, प्रीति मैरिज। प्रीति, पथोनी, हठ, छठ, दूध लोटावा एंड कह सकते हैं सर्विस मैरिज। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विस मैरिज की। सेवा या सर्विस मैरिज, सेवा या सर्विस मैरिज, है ना गाइस? इसमें कुछ नहीं होता है। अगर हम देखते हैं, अगर किसी कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लो फैमिली है, क्या है, फैमिली है, फैमिली में वो व्यक्ति एक गरीब आदमी है, यानी कि पुअर आदमी है ना, पुअर आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके बेटे की शादी करना, क्या करना है, बेटे की शादी करनी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। गॉट इट? सर्विस मैरिज में क्या होता है, एक फैमिली है, फैमिली पुअर है, पुअर उस आदमी के पैसे नहीं है, लेकिन उसके बेटे की शादी करनी है। ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पर, ये जो लड़का है ना, वो उस लड़की के घर जाएगा और वहाँ पर कार्य करेगा, काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा, सेवा करेगा वहाँ पर, है ना। क्या करेगा? सेवा करेगा। सेवा करेगा किसकी? वहाँ लड़की के फादर के साथ की, ठीक है, फादर लड़की के फादर की वहाँ पर सेवा करेगा, वहाँ जो भी है वो काम करेगा। उसके बाद ठीक है, जो काम किया और लड़की का जो दहेज था, लड़की के जितने पैसे बोले थे, वो पूरा होने के बाद वो फादर, लड़की का फादर लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे देगा। चलो ठीक है, जो भी पैसा था वो पूरा चुकता हो गया, अब आप मेरी बेटी को ले जा सकते हो। समझ में आया क्या बोला मैंने, है ना? एक गरीब घर का आदमी जो अपने बेटे की शादी करवाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो उस आदमी का जो लड़का है, उस व्यक्ति का जो लड़का है, वो उस लड़की के घर जाएगा, उस लड़की के फादर की सेवा करेगा। सेवा करने के बाद उसका जो कर्ज है वो चुकता हो जाएगा। इसके बाद वो उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाएगा, ठीक है। उसमें जो पैसे लेन देन की बात होती है वो ख़त्म हो जाएगी, कर्ज चुकता हो जाएगा और वो लेकर अपने घर आ जाएगा। उसे ही हम सेवा मैरिज कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? सर्विस मैरिज कहते हैं, है ना। तो ठीक है, यहाँ तक सब सर्विस मैरिज समझ में आ गया। मतलब लड़की के घर जाकर सेवा देना, बस बात खत्म। एक लाइन में बोले तो लड़की के घर जाकर सेवा देना उसके पिता की, ठीक है। और सब कर्ज चुकता हो जाए, उसकी बेटी को लेकर आ जा, क्या दिक्कत है। अगला है दूध लोटावा। अगला कौन सा है? दूध लोटावा।
मैरिज, दूध लौटावा विवाह, है ना। दूध लौटावा में क्या होता है, एक्चुअली में एक फैमिली है, ठीक है, एक ब्रदर है, फैमिली में एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, ब्रदर और एक सिस्टर है, ब्रदर और सिस्टर है, ठीक है। दूध लौटावे में क्या होता है, एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, ठीक है। इसका एक डॉटर है, इसकी क्या है, डॉटर है यानी कि बेटी है, और इसका एक बेटा है यानी कि सन है, ठीक है। इस ब्रदर की एक पुत्री है और इसका एक बेटा है, ठीक है। ये आपस में शादी कर लेंगे, क्या करेंगे, ये आपस में मैरिज कर लेंगे यानी कि विवाह कर लेंगे, विवाह या मैरिज कर लेंगे। मैरिज कराने को क्या कहेंगे, दूध लौटावा मैरिज, क्या कहेंगे, दूध लौटावा। ये विवाह क्या कहलाता है, दूध लौटावा विवाह कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, दूध लौटावा विवाह कहलाता है। एक फैमिली में ब्रदर और सिस्टर रहते हैं, ठीक है। उसके ब्रदर की डॉटर है, सिस्टर का सन है ना। इनके बीच में जो शादी विवाह कराया जाता है उससे ही दूध लौटावा मैरिज कहते हैं, उसे ही दूध लौटावा मैरिज कहते हैं। आ गया समझ में, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, है ना। इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट पैदा करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये दूध लौटावा है, आ गया समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में पॉलीथर, तो हो जाएगा पॉलीथर, पॉलीथर मैरिज या विवाह, पॉलीथर मैरिज या विवाह। इसमें क्या होता है गाइस, पॉलीथर मैरिज में क्या होता है, गर्ल्स को हम कह सकते हैं या तो किडनैप करके ले जाते हैं, ठीक है, यानी ज़बरदस्ती करके ले जाते हैं या भगा कर ले जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें गर्ल्स को ज़बरदस्ती या किडनैप करके भगा कर ले जाते हैं, उस चीज़ को पॉलीथर मैरिज कहते हैं। समझ में आगे होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गर्ल को क्या करते हैं, किडनैप करते हैं या ज़बरदस्ती भगा कर ले जाते हैं, ज़बरदस्ती फोर्सफुली, इसको हम बोलते हैं फोर्सफुली, ठीक है। बचपन में ऐसा हुआ था, है ना, हम छोटे छोटे थे, ठीक है। तो हमारे गांव में एक लड़की रहती, बाजार गई, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, तो वहाँ पर जो लड़की को भगा कर ले गए, है ना, वो लोग भगा कर ले गए। बचपन में खूब रोए थे हम है ना, भगा कर ले गए, क्या पता नहीं क्या किया जाएगा, है ना। तो लेकिन बढ़िया है, आज वो बिंदास से बढ़िया है, घर और आते जाते रहते हैं, तो सब ठीक ठाक है ना। ऐसा नहीं कि भाई उनको पसंद आ जाता तो वो ले जाते हैं, अदरवाइज कुछ गलत फोन नहीं करते है ना, ठीक है। वो किडनैप वाला नहीं, जो किडनैप करके कुछ गलत करते हैं, वो वाली चीज़ नहीं है। मैरिज करने के लिए किडनैप करते हैं या ज़बरदस्ती ले जाते हैं, ठीक है। पॉलीथर मैरिज हो गया। अब आता है हमारा छठ मैरिज, ठीक है गाइस। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित या प्रिविलेंट कह सकते हैं हम इसको, प्रिविलेंट मैरिज होती है बॉन्ड में। सबसे ज़्यादा प्रचलित मैरिज है कौन सी, छठ मैरिज। छठ मैरिज जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित मैरिज है।
इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ब्राइड होता है, जो ग्रूम होता है ना, यानी कि दूल्हा, दूल्हा यानी ग्रूम, ठीक है, बारात लेकर कहाँ जाता है, लड़की के यानी ब्राइड के घर, ब्राइड यानी लड़की के घर बारात लेकर जाता है। ये अभी सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति में ये प्रचलित मैरिज है, छठ मैरिज, ठीक है। दूल्हा बारात लेकर लड़की के घर जाता है, ठीक है, ये छठ मैरिज हो गई। तो अधिकतर हमारे अदर सोसाइटी में या अदर ट्राइब्स में भी यही चीज़ होती है, दूल्हा बारात लेकर ही जाएगा दुल्हन के घर में, जो अभी भी प्रचलित है और ये चलता रहेगा। ये सबसे बेस्ट है ना, ये शादी सबसे बेस्ट है, कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है हठ मैरिज। हठ मैरिज, हठ मैरिज, घुसपैठिया भी बोलते हैं इसको, घुसपैठिया, घुसपैठिया है ना, या भागेली, भागेली मैरिज भी कहते हैं, ठीक है। गाइस हठ मैरिज सबसे सिंपल है, ठीक है। हठ मैरिज क्या है, सबसे सिंपल है। हठ मैरिज, घुसपैठिया, भाग मैरिज, हठ मैरिज। हठ मतलब हठेली। सपोज कीजिएगा एक सपोज कीजिए कोई गर्ल्स है, ठीक है, अधिकतर ऐसा होता है, अभी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इसके। कोई लड़की है, ठीक है, रूम पर मिलने आई है लड़कियों से, सीधी बात है ना मैन, ठीक है, रूम से मिलने आए, अब उसको ज़्यादा ही पसंद आ गया लड़का, ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा पसंद आ गया, उसने बोल दिया लड़की को अब मैं नहीं जाऊँगी घर, है ना, घर नहीं जाऊँगी, तो समझ लो वो क्या हो गया, हठ मैरिज हो गई, है ना। और गांव में क्या हो गया, गांव में ज़बरदस्ती घुस जाती है लड़के घर, उसको हठ मैरिज कहते हैं, है ना। घर में ज़बरदस्ती घुस जाना या फोर्सफुली लड़के को पसंद है, ठीक है, और लड़की आकर घर में बैठ जाती है, बोलना मुझे तुमसे शादी करना है, ये वो क्या हो जाएगा, हठ मैरिज या घुसपैठिया मैरिज इसको बोलते हैं, घुसपैठिया मैरिज बोलते हैं, ठीक है। घुसपैठिया मैरिज या भागेली विवाह भी उसको कहते हैं, है ना। हठ मैरिज समझ में आ गया, जो घर में जबरदस्ती घुस जाए या रूम पर मिलने आए और वापस जाने का नाम ना ले ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हठ मैरिज हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये हठ मैरिज हो गई हमारी। हथेली है ना, जिसको हम बोल सकते हैं दिमाग से खींच के, वैसे भी लड़कियों में दिमाग कहाँ होता है पथोनी है ना, पथोनी, पथोनी मैरिज, ठीक है। पथोनी मैरिज में क्या होता है, देखो पहले ये जो प्रथा है, पहले सिस्टम ये तो प्रचलित था, प्रिविलेंट में था, प्रचलित था, अभी नहीं है, अभी ये खत्म हो गया है। इसमें क्या होता है, जो गर्ल्स है ना, जो गर्ल्स है वो बारात लेकर कहाँ, बॉयज के घर आती है, बॉय के घर आती है, यानी कि दूल्हे के घर बारात लेकर आती है, उसे हम क्या कहेंगे, पथोनी मैरिज कहेंगे। क्या कहेंगे, पथोनी मैरिज कहेंगे इसको, किसको, जो दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर आती है उसे हम पथोनी मैरिज कहते हैं, पथोनी मैरिज कहते हैं। कौन सी, पथोनी मैरिज कहते हैं, ठीक है। अब अगला आता है हमारा प्रीटी मैरिज।
प्रीटी मैरिज। ठीक है, प्रीटी मैरिज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ब्राइड यानी कि जो दुल्हन होती है, ब्राइड यानी कि जो दुल्हन होती है, उसको उसके फादर को कुछ अमाउंट या पैसा देना जरूरी है। अधिकतर ऐसा होता है हमारा उधर, तो दहेज लड़की को दहेज देकर लाते हैं, खरीद कर लाते हैं। ठीक है, सेम चीज ये पैसा देकर लड़की को ले जाना ही क्या कहलाता है, प्रीटी मैरिज कहलाता है। प्रीटी मैरिज कौन सा कहलाता है, लड़की को पैसा देकर, लड़की के फादर को पैसा देकर लड़की को से शादी करना क्या कहलाता है, प्रीटी मैरिज कहलाता है। तो आई होप गाइस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है होगा। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू रखेंगे।